सभी को नमस्कार। आज हम 9th क्लास CBSE का चतुर्थ पाठ है न खलु वय तेजो हेतु यह पाठ कर रहे हैं। भारतदेशस्य स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सव वर्षम वयम आचरितवन्तः। भारत देश के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। अमृत महोत्सव को हमने मनाया है। किम वयम जानीतः, क्या हम जानते हैं, यत् कि देशाय स्वातंत्र्यम, देश की स्वतंत्रता में प्रदान करने के लिए कियन्तः कितने ज्ञाता अज्ञाता ज्ञात और अज्ञात क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में स्वकीय परिवारम अपने परिवारों, स्वकीय जीवनम अपने जीवन च और अपने परिवारों और अपने जीवन की आहुति रूपेण आहूत के रूप में समर्पित किया है। छात्राः छात्र, हे छात्रों, ते सर्वे अपि वे सभी क्रांतिवीर अस्माभिः हमारे द्वारा कृतज्ञता की भावना के द्वारा नित्यम वंदनीय, नित्य ही वंदनीय हैं, यानी कि हमारी कृतज्ञता की भावना के साथ रोज ही वंदनीय करें। खुदीराम तेषु एव देशभक्तेषु, खुदीराम उन देशभक्तों में कश्चन तेजस्वी, कोई तेजस्वी बाल क्रांतिवीर हुतात्मा अस्ति, शहीद हुए हैं। क्रांतिवीरस्य, क्रांतिवीरों के, खुदीराम के जीवन वृत्तांत है। जीवन वृत्तांत का संक्षेपेण वर्णन अत्र वर्णितः अस्ति, संक्षेप रूप में यहाँ वर्णन है। भारत देश के स्वतंत्रता आंदोलने, सशस्त्र आंदोलने और स्वतंत्रता संग्राम के सशस्त्र आंदोलन यानी कि शस्त्रों के साथ आंदोलन में बंग प्रांत है, बंगाल प्रांत का अग्रेसर है आशित, अग्रेसर यानी कि अग्रणी था, बंगाल प्रांत जो है अग्रणी था। तस्मिन बंग प्रांते, उसी बंगाल प्रांत में मेदिनीपुर नामक जनपद में मोहबनी गाँव में नवाशीत्याधिकः अष्टादशशतमे नवाशीत्याधिकः यानी कि 1879 वर्ष में दिसंबर मास की तृतीया दिनांके तीसरी तारीख को खुदीरामस्य जन्म अभवत्, खुदीराम का जन्म हुआ। तस्य जनकस्य, उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ इति, जनन्या नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत्, और उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीराम के बाल्यकाल में एव ही तस्य पितरौ, उनके माता पिता दिवंगतौ स्वर्गवास हो गए, यानी कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अतः उनकी अग्रजा बड़ी बहन अप्रूपा देवी एव ही खुदीरामस्य पालन पोषणम च कृतम, खुदीराम का पालन पोषण किया, यानी कि उनकी बड़ी बहन अप्रूपा देवी ने ही खुदीराम का पालन पोषण किया। बाल्यकाल से ही एव ही खुदीराम असाधारण आसीत्, खुदीराम असाधारण थे। साधारण बालानाम वै क्रीडादिषु तस्य मनः न रमते स्म, साधारण बाल्यकाल से ही वह क्रीड़ाओं में तस्य मनः न रमते, उनका मन नहीं रमता था। स देशवासिषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथितः भवति, उसका मन जो है देशवासियों के प्रति अत्याचारों को देखकर व्यथित हो उठता था। बंग प्रांते क्रांतिवीराणां महद्भिः गुप्तगतिविधिभिः आंग्लाः संत्रस्ता आसन्। बंग प्रांत में यानी कि बंगाल प्रांत में क्रांतिवीराणां, क्रांतिकारियों को महद्भिः बड़ी गुप्त गतिविधियों से आंग्लाः संत्रस्ता आसन, आंग्ल जो है यानी कि अंग्रेज भयभीत थे, संत्रस्त थे। भारतस्य तत्कालिकः वायसराय, भारत का तत्कालिक वायसराय
कर्जन बंग प्रान्तस्य एतत् वीरत्वं दमितुम् उत्साहं ध्वसितुं देशभक्तिं मर्दितुं च बंग प्रान्तस्य पंथाधारितं विभजनं करणीयम् इति निश्चितवान्। भारतस्य भारत के तत्कालिक वायसराय कर्जनः लॉर्ड कर्जन ने बंग प्रान्तस्य बंगाल प्रांत को में एतत् वीरत्वं दमितुं यानी कि वीरों को बलपूर्वक दमन करने यानी कि देशभक्ति को कुचलने के लिए, उत्साहं ध्वसितुं उत्साह को ध्वस्त करने के लिए, देशभक्तिं मर्दितुं और देशभक्ति को खत्म करने के लिए, च बंग प्रान्तस्य बंग प्रांत के यानी कि बंगाल प्रांत के पंथाधारितम सांप्रदायिक विभाजन यानी कि बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक विभाजन करने के लिए इति निश्चितवान ऐसा निश्चय किया। यानी कि जो उस समय वायसराय कर्जन ने बंगाल प्रांत में वीरता को दबाने के लिए यानी कि जो हमारे इस वीरता को दबाने, उत्साह को नष्ट करने और देशभक्ति को कुचलने के लिए बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक विभाजन करने का निश्चय किया। पंचाधिक 9-10 वर्षे तेन बंग प्रान्तः भागद्वे विभाजित है। पंचाधिक 9-10 यानी कि 1905 वर्ष में तेन उसने बंग प्रान्तः बंगाल प्रांत का भागद्वे 2 भागों में विभाजित कर दिया यानी 2 भागों में बांट दिया। तस्य एत्या कृत्या उसके ऐसा करने से न केवलम बंग प्रांत्य न केवल बंगाल प्रांत में अपितु सर्वस्मिन् देशे अपितु सारे देश में जन आंदोलन प्रवृत्तम जन आंदोलन बढ़ गया। बंग भंग आंदोलनमिति तस्य जन आंदोलनस्य नाम बंग भंग आंदोलनमिति इस आंदोलन का तस्य जन आंदोलनस्य इस जन आंदोलन का नाम हो गया। यानी कि जो आंदोलन लोगों का आंदोलन हुआ उसका नाम बंग भंग आंदोलन पड़ गया। यद्यपि खुदीराम उस समय केवलम 5-10 वर्षीय केवल 15 वर्ष के थे, तथापि फिर भी देशभक्ति की भावना से प्रेरित वह प्रेरित जन आंदोलन उस जन आंदोलन में कूद गए। यानी कि उस समय वे केवल 15 वर्ष के थे, तथापि देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह जन आंदोलन में कूद पड़े। आंग्लानां प्रातन्त्र्य शृंखलात् वन्दे भारत मातुः मोचनं करणीयम् इत्येव। आंग्लानां अंग्रेजों के पारतंत्र्य श्रृंखलात् जो स्वतंत्रता की बेड़ियां थीं, वंदनीय भारत मातुः उसे भारतीय माता को मोचनम करणीयम मुक्त कराने के लिए ही वे संकल्पः आसीत् संकल्प था। अतः स 9वीं कक्षाम् अपि पूर्णा कर्तुं न शक्तवान्। अतः स वह 9वीं कक्षा अपि भी पूर्णां कर्तुं न शक्तवान् वह पूर्ण नहीं कर सके। यतो हि क्योंकि देशभक्तानां जीवनं राष्ट्राय समर्पितं भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। बालानां संगठनं कृत्वा बालकों का संगठन बनाकर स वह पदयात्रां आयोजति वह पदयात्रा यानी कि पैदल यात्रा का आयोजन करते थे। तस्य यात्रायां उनकी यात्रा में देशभक्तियुतानि गीतानि देशभक्ति से युक्त गीत वंदे मातरम इत्यादि घोषणा भवन्ति घोषणाएं ऐसी घोषणाएं होती थी। वह पदयात्रा के माध्यम से लोक जागरण से संबंधित पत्रकाणी यानी कि पर्चे जनेषु वितरती लोगों में बांटते थे। कदाचित कभी खुदीराम पत्र बांटने के समय आंग्ला नाम हस्तगत जाता है अंग्रेजों के हाथ लग गए, किंतु
परंतु वो समर्थ खुदीराम ने आंग्ला नाम ताड़नम आंग्लों की यानी कि अंग्रेजों की ताड़नम पिटाई करके कृतवा करके ततः निर्गच्छत वहाँ से निकल गए।